नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे इस चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो कल हमने अपना परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया और कुछ बेसिक से क्वेश्चन भी किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप परसेंटेज का पार्ट 1 देखिए। इस पार्ट 2 में मैं आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। वो बेसिक क्वेश्चन थे, हम अपना लेवल थोड़ा इंक्रीज करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। जो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो अगर हमें अपना एक्सपेंडिचर बराबर रखना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है, और प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कंजम्पशन हमारा घटेगा। यानी कि अगर एक चीज को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज हमारी अपने आप घट जाएगी, जिससे कि इस पर कोई फर्क ना पड़े। तो पहला क्वेश्चन उसी बेस पर है। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रेज बाय 25%, यानी कि किसी की कीमत अगर 25% बढ़ जाती है, फाइंड हाउ मच परसेंट must a householder reduce his consumption of that commodity so as not to increase his expenditure। यानी कि उसे अपनी खपत को कितना कम करना पड़ेगा ताकि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो हम कैसे करेंगे? प्राइस उसने 25% बढ़ा दिया। 25% का मतलब है 1/4, यानी कि चीज हमारी 4 से 5 पहुंच गई। तो अब अगर उसे कंजम्पशन में कोई फर्क नहीं पड़ाना तो ये दोनों चीजें प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे होगा? इसको हम यहां लिख देंगे 5, इसको हम यहां लिख देंगे 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये 20। ये हमारा प्राइस है, ये हमारा कंजम्पशन है, इसको भी लिख देंगे 20। तो ये अब दोनों चीजें बराबर हो गई। प्राइस को हमने 4 से 5 कर दिया, यानी कि 25% बढ़ाया। इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया कंजम्पशन में। तो जब हम 5 को 4 लिखेंगे, यानी कि हमने इसमें 1 घटाया। 1 घटाने का मतलब है हमने इसमें 5 पे 1 घटाया और इसको 100% कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 20%। यानी कि जब हमारा कंजम्पशन प्राइस हमारा किसी भी कमोडिटी का 25% बढ़ गया तो उसकी खपत को हमें 20% कम करना पड़ा, ताकि किसी भी व्यक्ति के खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। जब हमें एक चीज बढ़ानी है और दूसरी चीज हमें घटानी पड़ेगी ताकि हमारा खर्च वही रहे। हमारा खर्च बढ़ा, हमारा प्राइस जो था वो एक 25% बढ़ा, यानी कि 1/4। तो हमें कंजम्पशन अपना 20% घटाना पड़ा, जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर में कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें हमारा तो हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 12.5%, यानी कि अब हमारा रेट 12.5% बढ़ा दिया है। प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। प्राइस हमारा 12.5% बढ़ा है, कंजम्पशन हमारा फैमिली का 33.5% घटा है। तो हमें बताना है परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज चेंज आया? तो पहले मैं आपको बता देता हूं 12.5% को हम क्या लिखेंगे। 12.5% को हम लिखेंगे 1/8। 33 1/3% को हम लिखेंगे 1/3। अब हमें क्या पता चला है कि प्राइस हमारा 1/8 से बड़ा है, यानी कि 8 से ये 9 हो गया। और हमारा जो कंजम्पशन है वो 33 1/3% से घटाया गया, यानी कि 3 से 2 हो गया। इसको आप यहां से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। 4 से ये 2 बार चला गया, 2 से ये 4 बार चला गया, 3 से ये 3 बार चला गया। ये हो गया 4 से 3। तो ये कितना घटा है? ये 1 घटा है 4 पर। 100% इक्वल्स टू 25%। तो यहां पर ये तो 25% का इसमें हमारा एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ। प्राइस हमारा 12.5% बढ़ा था, कंजम्पशन हमारा 33 1/3% घटा था। तो एक्सपेंडिचर में जो भी परसेंटेज चेंज आया वो ये आ गया 4 से 3, यानी कि 4 पर 1 घटा है। तो 25% हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्यूब का होता कितना है। वॉल्यूम क्यूब का होता है साइड का क्यूब। तो इसमें दिया गया 10% बढ़ाया गया। 10% का मतलब होता है 1/10। तो यानी कि 10 से 11 इसका कर दिया क्यूब। तो ये हो जाएगा 1000।
1331। मैंने आपको क्यूब निकालने का तरीका बताया था और कहा था कि आपको क्यूब याद भी होने चाहिए। तो ये हो जाएगा कितना बड़ा है, 33 1/1000 इंटू 100%। जीरो से जीरो गई, जीरो से जीरो गई, इस जीरो कटाएंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गया 33.1%। तो अगर आप क्यूब का साइड 10% बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम 33.1% बढ़ जाता है। ये था आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम्स मंथली इनकम is 33.3% more than that of Shyam and Shyam's monthly income is 20% less than that of Sohan. If the difference between monthly income of Ram and Sohan is 300, then find the monthly income of Ram. तो मैं पहले नाम लिख देता हूं तीनों के, राम, श्याम, सोहन। अब कंडीशन है 33 1/3% जो कि 1/3 होता है और 20% जो कि 1/5 होता है। अब राम की मंथली इनकम जो है वो ज्यादा है 33 1/3% शाम की इनकम से, यानी कि 33 1/3% ज्यादा होने का मतलब श्याम की इनकम अगर 3 है तो इसमें 1 बढ़ा दिया तो ये हो गई 4। अब जो दिया हुआ है शाम की मंथली इनकम वो 20% कम है सोहन से, यानी कि अगर सोहन की इनकम अगर 5 है तो इसकी 20% कम होने का मतलब ये हो गई 4। तो इसको हम आगे सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख देते हैं, जो इधर लिखा होता है उसको इधर लिख देते हैं, यानी कि इधर के अगर गैप्स होते हैं तो इधर वाली संख्या से भरे जाते हैं, इधर अगर गैप्स होते हैं तो इधर वाली संख्या से भरे जाते हैं। तो ये हमने कर दिया, ये हो गया 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब जो हमें दिया हुआ राम और सोहन की इनकम का डिफरेंस दिया हुआ है, राम की इनकम है हमारी 16, सोहन की है 15, तो 16 में से 15 जब जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 की वैल्यू में दी हुई है 300। हमें बतानी है मंथली इनकम ऑफ राम, तो राम की मंथली इनकम हमारी 16 है तो हमें 16 की वैल्यू निकालनी है, तो ये जाएगा 16 इंटू 300। राम की इनकम 4800 रुपये महीना, बहुत कम। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। राम श्याम की इनकम का हमें दिया हुआ था परसेंटेज और श्याम और सोहन की इनकम का परसेंटेज दिया हुआ था, हमने तीनों का निकाल लिया रेशियो, ये हमारा रेशियो में आ जाता है, ये इन तीनों की इनकम का रेशियो है। उसके बाद हमें डिफरेंस दिया हुआ था, राम और सोहन की इनकम का डिफरेंस 300 दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, हमसे राम की इनकम पूछे, राम की इनकम है हमारी 16 में हमने 300 की मल्टीप्लाई करी और हमारा आंसर आ गया 4800। Next question, in a city 40% of the people are illiterate and 70% are poor. Among the rich 30% are illiterate. What percent of the poor is illiterate? तो हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। हमने मान लिया एक गांव में 100% की, हमने मान लिया 100 लोग हैं। अब हमें दिया हुआ 40% ऑफ द पुअर पीपल आर इलिटरेट, यानी कि 40% जो है वो अनपढ़ हैं, यानी कि इलिटरेट, और ये हो गई लिटरेट। 40% कितना हो जाएगा इसका 40% हो जाएगा 40 और इसका बचा हुआ हो जाएगा हमारा लिटरेट 60। अब हमें दिया हुआ 70% आर पुअर, यानी कि 100 में से जो 70% है वो पुअर हैं। 100 का 70% यानी कि 70 पुअर हैं, बचे हुए 30% यानी कि 30 हमारे रिच हैं, 30 रिच हैं। Among the rich 30% are illiterate. Among the rich 30% are illiterate. तो हमें अब 30 का 30% निकालना है, तो 30 का 30% हमारा हो जाएगा 30 इंटू 30 बटे 100। जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे हमारा फ्रैक्शन में 100 आ जाता है, और जब हम परसेंटेज लगाते हैं तो हमारा नीचे वाला ये परसेंटेज आ जाता है। तो अब ये 0 से 0 चली गई, ये आ गया हमारा 9। अब ये हमारे 9 जो है वो इलिटरेट है लेकिन वो रिच है, तो यहां पर 9 हो गया रिच इलिटरेट।
तो बचे हुए हमारे कितने हो गए 31। अब हमसे पूछा गया है व्हाट परसेंट ऑफ द पुअर पीपल इज इलिटरेट। पुअर है 31 और इलिटरेट का परसेंटेज निकालना है, यानी कि 31/40 इंटू 100%। तो 0 से एक बार 0 गई, ये 2 से गया, ये 5 गया, तो ये हमारा आ गया 515। तो ये हमारा हो जाएगा, ये 7 से गया एक बार, फिर ये 7 से गया पॉइंट, ये हो जाएगा 77.5%। क्वेश्चन दोनों जगह अलग दिया हुआ है, हिंदी में अलग दिया हुआ है, इंग्लिश में अलग दिया है। मैंने इंग्लिश के हिसाब से निकाल दिया 30%। अगर आप हिंदी के हिसाब से करेंगे तो वो क्या आएगा, हिंदी के हिसाब से हमें बताना है 30 इंटू 20%, यानी कि इसको अगर हम 100 नीचे लगा देते हैं परसेंटेज हटाने के लिए, 0 से 0 चली गई, ये आ गया 6। तो यहाँ 9 की जगह आ जाएगा 6, यानी कि 40 में से 6 चला गया, बचा कितना 34। अब हमें बताना है 34 का 40%, तो ये चला गया 0 से 0, 2 से 5 बार, 2 से 17 बार, और ये आ गया हमारा 85%। तो क्वेश्चन हिंदी में अलग था, इंग्लिश में अलग था। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, हिंदी से क्या होगा और इंग्लिश से क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लेबर वर्क्स 50 आवर्स पर वीक एंड ही अर्न्स 2300 एज वेजेस इफ हिज पर आवर वेजेस इंक्रीज बाय 33% एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज रिड्यूस्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम। कभी भी जब हमें कोई भी चीज परसेंटेज में दी हो और हमें परसेंटेज में पूछा हो तो रियल वैल्यू से हमें कभी कोई लेना देना नहीं होता। तो ऊपर जो इसमें 50 घंटे पर वीक दिया हुआ है और 2300 रुपए दिया हुआ है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सीधा करेंगे पर आवर वेजेस कितना बढ़ा, पर आवर वेजेस उसका कितना बढ़ा, पर आवर वेजेस उसका बढ़ा 33 1/3%, जो कि हमारा 1/3 के बराबर है, यानी कि वैल्यू हमारी 3 से 4 हो गई। उसके बाद हमारा ड्यूरेशन ऑफ वर्क आवर रिड्यूस बाय 10%। 10% का मतलब हमारा 1/10, ये हमारा ड्यूरेशन कम हुआ, ड्यूरेशन हमारा घटा, वर्क आवर वेजेस हमारे बढ़े, ये 10 से 9 हो गया। अब इसको हम 3 से 3 बार काट सकते हैं, इसको 2 बार काटा, ये 5 से चला गया, 5 3 दूनी 6, डिफरेंस कितना है 1 का 5 पर, तो ये हमारा हो जाएगा 20%। तो उसके इनकम में परसेंटेज चेंज जो आया वो 20% आया। तो मैंने आपको बताया कभी भी अगर परसेंटेज में दिया हुआ है और परसेंटेज ही पूछा है तो रियल वैल्यू के क्वेश्चन से हमें कोई लेना देना नहीं है कि उसमें रियल वैल्यूज क्या दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 60% ऑफ द कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन वर गर्ल्स, 37% ऑफ द बॉयज एंड द 40% ऑफ द गर्ल्स पास एंड 360 गर्ल्स फेल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हमारे पास 100 कैंडिडेट हैं, हमने मान लिए 60% ऑफ द कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन वॉज गर्ल, यानी कि गर्ल हैं 60%, तो 60 हमारी गर्ल हो गई, बचे हुए बॉयज हमारे 40 हो गए। उसके बाद दिया हुआ है 37% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास्ड, यानी कि 40% ऑफ द गर्ल्स का 40% कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा हमारा 40/100, 0 से 0 चली गई और ये हमारा आ गया 24। और हमारे पास दिया हुआ 37% ऑफ द बॉयज, 37% ऑफ द बॉयज मतलब 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था 37.5 को हम लिख सकते हैं 3/8, तो ये हो जाएगा 3/8। हमें इसका 3/8 निकालना है, 5 से जाएगा 15, तो टोटल हमारे कितने 24 और 15 यानी कि 39 बच्चे हमारे
पास हुए, लेकिन हमारी जो गर्ल्स पास हुए, गर्ल्स फेल्ड हुई हैं 360। तो 60 में से जब ये 24 जाएगा तो 36 आ जाएगा। 36 की वैल्यू में 360 दी हुई है, एक की वैल्यू हमारी 10 है। हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड। हमारे बॉयज जो पास हुए हैं वो हैं 15, बचे हुए बॉयज हैं हमारे 25। 25 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 250। यानी कि हमारे 250 लड़के फेल हुए हैं और 360 लड़कियां फेल हुई हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, हमने उसको 100 मान लिया, 60% निकाल लिया, 40% निकाल लिया, 60% का 40% निकाला, 40 का हमने 3/8 निकाला, जो हमें कंडीशन दी हुई थी वो सेटिस्फाई करा दी और हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 72% वाटर एंड द ड्राई फ्रूट कंटेन 30% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। यानी कि पहले वाले जो फ्रेश फ्रूट है उसमें 72% पानी है और बचे हुए सूखे वाले फल में हमारे 30% पानी है, तो पानी इवेपोरेट हो गया। लेकिन हमारे जो फल में होती है दो चीजें होती हैं, एक पानी हो गया और एक पल्प हो गया। पल्प हमारा तभी भी उतना रहता है और हमारा पल्प सूखने के बाद भी उतना ही रहता है। तो इस क्वेश्चन को हम पल्प के हिसाब से करेंगे, यानी कि हमें दिया हुआ है 72% पानी दिया हुआ है यहाँ पर, 30% पानी दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये हो गया पानी, हमें बचाना है पल्प। तो 100 में से जब ये पल्प निकलेगा तो ये हो जाएगा 28%, जब 100 में से ये निकलेगा तो ये हो जाएगा 70%। अब पल्प हमारा बराबर है, तो पल्प हमारा बराबर है, हमें बताना है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। तो फ्रेश फ्रूट हमारा 28% इंटू 100 इक्वल्स टू 70% इंटू, जो हमें बताना है कि वो कितना आएगा। 100% फ्रेश फ्रूट में से 70% के हमें निकालना है वैल्यू, कितना हमारा ड्राई फ्रूट बनेगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 70 से एक 0 कट गई, 7 से 4 बार चला गया, ये आ गया 40। तो हमें जो निकालना था उसकी वैल्यू आ गई 40 kg। अगर हमारे पास है 100 किलो फल जिसमें कि 72% पानी है और 28% पल्प है, तो सूखने के बाद उसमें जब हमारा 70% पल्प बचेगा तो हमारा ड्राई फ्रूट आ जाएगा 40 kg। तो हमारा 100 किलो का फल 40 kg का रह गया। तो ये था वाटर और पल्प से करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 70% वाटर वाइल ड्राई ग्रेप्स कंटेन 20% वाटर। इफ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज 270 kg, व्हाट वाज इट्स टोटल वेट व्हेन इट वाज फ्रेश। यानी कि आपको फिर से वही दिया हुआ है, पानी दिया हुआ 70% फ्रेश में और ड्राई में दिया हुआ है आपको पानी 20%। तो हमें तो पल्प निकालना है, पल्प यहाँ पे 80% हो जाएगा और यहाँ पे पल्प हो जाएगा आपका 30%। तो अब हमें दिया हुआ है ड्राई फ्रूट का वेट, हमें निकालना है फ्रेश फ्रूट का, यानी कि 30% इंटू फ्रेश फ्रूट का वेट इक्वल्स टू 80% ऑफ ड्राई फ्रूट का वेट, जो कि हमें 270 kg दिया हुआ है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 चली गई और ये 3 से 90 टाइम्स चला गया और ये आ जाएगा 720 kg। यानी कि अगर हमें 270 kg फ्रूट अपना निकालना है तो हमें 720 kg फ्रूट्स की जरूरत होगी फ्रेश वाले की। तो ये क्वेश्चन इतना ही। आज की वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाउ मेनी kg ऑफ प्योर सोल्ट मस्ट बी एडेड टू 30 kg ऑफ 2% सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर टू इंक्रीज इट टू 10% सॉल्यूशन। यानी कि 30 kg में जो कि हमारा 2% सॉल्यूशन है सॉल्ट वाटर का, उसको 10% बढ़ाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम अब दूसरे तरीके से करेंगे। एक मेथड होता है एलिगेशन का, एलिगेशन के मेथड से करेंगे हम इसको। जैसे ये आपके पास दिया हुआ है 2%, हमें इसको बनाना है 10%, यानी कि एक एवरेज लेके चलते हैं। तो ये हो गया हमारा 10%। यहां पर हमें जो मिलाना है वो प्योर मिलाना है। प्योर हमारा कोई भी सब्सटेंस कितना होता है, प्योर होता है 100%। तो ये हो गया यहाँ पर 100%, यहाँ पर 10% जो हमें फाइनल बनाना है। ये 2% हमें दिया हुआ है, ये हमें बनाना है और ये हमें मिलाना है। मिलाना कितना है, प्योर, प्योर हमारा हो गया 100%, तो ये आ गया बीच में। अब क्या करते हैं, ये अब 10
2%, 2 से बड़ा है तो ये 10 में से घटेगी। कोई भी संख्या जब आएगी बीच में तो इन दोनों के मिड की आएगी, ताकि एक बार इसमें से ये घटे और एक बार इसमें से ये घटे। तो 10 में से जब 2 घटाए तो हमारे 8 आ गए, और जब 10 में से 100 घटाए तो 90 आ गए। 90 की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो दी हुई है 30 kg, यानी कि जब 90 की वैल्यू हमें 30 kg दी हुई है और हमें 8 की निकालनी है, तो 8 इंटू 30 बटे 90, तो 0 से 0 गया, एक बार 3 बार ये चला गया, तो आ गया 8 बटे 3, 2 2 3। तो हमें इतना प्योर सॉल्ट मिलाना पड़ेगा ताकि हमारा सॉल्यूशन 2% से 10% हो जाए। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने सजेशंस हमें कमेंट में बता सकते हैं, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।